जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसको मैं पढ़ करके सुनाना चाह रहा हूँ आप सभी को। पर द्रव्यापहारेण कलत्रं पोषितं च यत् अन्ते तत् सर्व मुत्सृज्य एक एव प्रयाति वै। अर्थात मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का यानी पूरे परिवार का पोषण करता है वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सब को छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। ये बात सुनने में भी थोड़ा लगता है, हर आदमी गृहस्थ जीवन में है, कई बार हम लोगों से भी गलतियां होती है, लालच होती है, दूसरों का कुछ देख करके चाहते हैं कि मुझे भी हो जाए, ना हो अवसर मिले तो हम उसको अपने कब्जे में कर लें, तो उससे कुछ लाभ नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक यही बताता है कि जब हमारा जाना निश्चित है, वो तो हर किसी को जाना है, और जब हमें जाना होता है तो हम अकेले ही जाते हैं और क्षण भर में सारा कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए इस बात के ऊपर मनन करें और इस बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा करके रखें कि आगे कुछ भला होने वाला नहीं है यदि हम किसी का कुछ कब्जा कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं अब श्री रामचरितमानस में क्या कहा गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। ओम नीलांबज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पानौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। कल के पाठ में हम लोगों ने पढ़ा शिव जी का बारात पहुंच गया है। विष्णु भगवान के थोड़े से व्यंग के कारण उनके सारे देवताओं के गण लोग उनके साथ चले गए और शिव जी अकेले जब रह गए तो उन्होंने अपने गण को बुलाया। वो सारे कोई भूत है, प्रेत है, किसी का शकल कैसा है, कुछ है। पूरे समाज के बच्चे जो है डरे हुए हैं, भाग करके जा करके वो अपने माता पिता से बताते हैं कि वहाँ तो बहुत डर का विषय है। तो उनके माता पिता भी उन बच्चों को बताते हैं कि नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब आगे देखते हैं कि शिव जी की शादी में आगे क्या होता है। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी लय अगवान बरात ही आए दिए सबही जनवास सुआए मैना शुभ आरती संवारे संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरहि हर खानी विकट बेश रुद्र ही जब देखा अवलन्न उर भय भयउ विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। तब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी भागी भवन पैठी अति त्रासा गए महेशु जहाँ जनवासा मैना हृदय भयउ दुख भारे लेनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे बारी
जेहि विधि तुम्हि रूप अस दिन्हा, तेहि जर बरु बाउर कस किन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कस किन्न बरु बौराह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुरत रुहि, सो बरबस बबु रही लागई। तुम सहित गिरिते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। सियापति रामचंद्र की जय। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे मनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। माता होने के कारण पार्वती जी की माता जी देख रही हैं शंकर भगवान का पूरा विभत्स रूप देखकर वो घबराई हुई हैं और वो पार्वती जी से ऐसा कह रही हैं। देखिए अब आगे क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारे। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखे गिरनार। करे बिलाप रोदति, बदति सुतासन हुसै भारि। सियापति रामचंद्र के जय। हिमाचल के स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारदर कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन्ह दिन्हा, बोरे बरहि लागी तपु किन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारे। साचे हो उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, माझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री परसों की पीड़ा को क्या जाने। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोले जो तविवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरै जो रचै विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करम लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोष लगाइए काहु। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका।
जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, यह विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जानी लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरहु, अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे। जाब जहाँ पाऊ बतहि, सुनी उमा बचन विनीत कोमल। सकल अवला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई दुखन। नयन बारि विमोचहि, सियापति रामचंद्र की जय। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसा विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तेहि अवसर नारद सहित अरुर खेसा समेत, समाचार सुनी तू ही न गिरी। गवन तुरत निकेत, सियापति रामचंद्र की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। सियापति रामचंद्र की जय। अब तक देखिए भगवान शिव की शादी और पार्वती माता की शादी हो रही है। बड़े प्रसन्नता से हम सभी को सुनना चाहिए। और आगे का दिन कल है, कल का जो भी पाठ होगा उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि माता पार्वती की शादी भगवान शिव से हो जाएगी और हम सभी मंगल गान गाएंगे। सियापति रामचंद्र की जय।